नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। मित्रों, आज हम ऐसे शख्स की बात करेंगे जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि एक डॉक्टर है, कैंसर सर्जन है, पर साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र समर्थक भी हैं। जी हाँ, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हालांकि कई वर्षों से चर्चा में नहीं है। एक घटना घटी थी उनके साथ करीबन 8 वर्ष पहले, मकर संक्रांति के दिन या उसके आसपास। हालांकि जब वो होश में आए तो उनका बयान आया कि उनका कोई एनकाउंटर करने वाला है, पर आज भी वो एकदम अच्छे से हैं और सही सलामत है। और उन्होंने कहा था मैं जल्द ही एक संगठन बनाऊंगा, जो अब उन्होंने संगठन बनाया है, और वो संगठन धीरे धीरे ही सही, पर अब लोगों में चर्चा का विषय बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, ये उनका संगठन है जो लोगों के बीच में अब जा रहा है। खासकर इसमें युवा काफी जुड़ रहे हैं। इसमें युवा काफी ज्यादा जुड़ रहे हैं। कैसे पता चला? तो जैसे कि दिन पे दिन इनके वर्ग लगते हैं। अभी फिलहाल एक कामरेज में सूरत के पास वर्ग लगा हुआ है, जहां पर की काफी संख्या है। और आपको खास बात बता दें कि इस वर्ग में युवाओं के साथ साथ बहनों का भी अलग प्रशिक्षण किया जा रहा है, जहां पर की बहनें भी काफी संख्या में है। जहां का मुलाकात लेने खुद डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया आए थे। तो आज उनकी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि सूरत में कामरेज में जब वो आए थे वहाँ पर किस विषय को क्या कहा गया और क्या काम वहाँ हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद। आइए देखते हैं। તમને જે શીખવાડી ગઈકાલે સાંજે એ સેલ્ફ ડિફેન્સ ટ્રેનિંગ શરૂ કરવી છે. અને પાંચમું વિજયાદશમી. વિજયાદશમી એ દિવસ છે જે દિવસે અંબા માતાએ મહિષાસુરનો વધ કર્યો હતો. રામે રાવણનો વધ કર્યો હતો. આપણે કરોડો હિન્દુઓના ઘરોમાં વિજયાદશમી ને દિવસે ઘરોમાં શસ્ત્ર પૂજન આ વર્ષથી કરાવવું છે. ઘરોમાં આપણું કુટુંબ કરશે, મંદિરોમાં સામૂહિક. ગુજરાતના નવરાત્રના ગરબામાં આઠમને દિવસે, બંગાળમાં દુર્ગા પૂજામાં આઠમને દિવસે, ઉત્તર પ્રદેશમાં રામલીલામાં આઠમને દિવસે આપણે કરોડો હિન્દુઓના ઘરોમાં શસ્ત્ર પૂજન. આ વીર હિન્દુ વિજેતા અભિયાન એટલા માટે છે કે હિન્દુઓની સંખ્યા ઘટતી રહી તો ગામડે ગામડે સોસાયટી લડાઈ આવશે. અને આપણે અત્યારથી જ તૈયારી કરીએ તો ગમે એટલી સંખ્યા ઘટે, એક પણ હિન્દુનું નામ ન લે એટલે આ અભિયાનનું નામ વીર હિન્દુ વિજેતા हिंदू. मेरा ईश्वर भाई पटेल, संगठन महामंत्री साउथ गुजरात। मेरा नाम प्रवीण वैष्णव, वलसाड़ विभाग संगठन मंत्री। उमेश जोशी, राष्ट्रीय बजरंग दल मंत्री साउथ गुजरात। एक हिंदू संगठन एनी स्थापना 24 जून 2018 સિરીફોર્ટ દિલ્હી. સ્થાપના સમય જેનો હિન્દू એનો હેતુ રહ્યો છે, ધ્યેય રહ્યો છે कि हिंदू ही आगे, इसका ध्येय हिंदू ही आगे, और उसका जो हेतु है हिंदू संगठित हो, सम्मानित हो, सुरक्षित हो और समृद्ध हो. हिंदू कोई भी क्षेत्र में हिंदू आगे रहे, ये उनका ध्येय. हिंदू को संगठित करने के लिए अलग अलग आयाम, अलग अलग संगठन खड़े किए. 24 जून के दिन ही दूसरे 12 संगठन की स्थापना की. अलग अलग लोगों है, अलग अलग उनका कार्य पद्धति है, वो सब तय किए. और
इस प्रारूप को सफल करने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल एक युवाओं का संगठन है। इसमें 15 से 35 वर्ष की आयु तय की है। इस 15 से 35 वर्ष के युवा राष्ट्रीय बजरंग में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद समाज की सुरक्षा और संगठन का निर्णय समझते हैं। इसके तालीम के लिए हर साल उनाड़ू गर्मी के मौसम में 5 दिन का एक अभ्यास होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तालीम का एक सिलेबस यानी ये तय किया है और इस हिसाब से 5 दिन में उनको योगा, नियोग, कराटे, लाठी, तीरंदाजी और राइफल का शूटिंग प्रैक्टिकल करवाते हैं। 5 दिन में उनको अलग अलग विषय के जो हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, हिंदू समाज के संस्कार के लिए, बच्चों में संस्कार के लिए अलग अलग विषय पे उनको जानकारी और उनको प्रैक्टिकल कराते हैं। જે અત્યારે રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળનો પ્રશિક્ષણ વર્ગ અત્યારે લઈ રહ્યા છે તારીખ 24/5/2026થી લઈ અને આજ 29/5/2026 સુધી અને આ જે ટ્રેનિંગ કેમ્પની અંદર જે રાઇફલ ટ્રેનિંગ છે, કરાટા, જુડો અને વિવિધ પ્રકારના જે આપણે જે મિલિટરીની અંદર જે ટ્રેનિંગ દેવામાં આવે એવી ટ્રેનિંગ અત્યારે અહીંયા દેવામાં આવે છે. લવ જિહાદના જે કિસ્સા અત્યારે જાજા ભાગના વિધર્મીઓ દ્વારા જે હિન્દુ નામ ધારણ કરી અને બેન દીકરીઓને ફસાવવામાં આવે છે તેને માટે બેન દીકરીઓને કઈ રીતે સુરક્ષિત રાખી શકીએ અને બેન દીકરીઓ કઈ રીતે સુરક્ષિત રહે એની પણ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળના જે પદાધિકારીઓ જે અહીંયા અત્યારે છોકરાઓ જે ટ્રેનિંગ દે છે એના અમારા રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળના ઉપાધ્યક્ષ અને મંત્રી બે આમાં ટ્રેનિંગ અત્યારે આપી રહ્યા છે અને છોકરાઓને કઈ રીતે બૌદ્ધિક કઈ રીતે આપણા મહાપુરુષો કઈ રીતે થઈ ગયા એનું જે જીવન ચરિત્ર છે એનું પણ આપણે બૌદ્ધિક આપીએ છીએ અને કોઈ ગૌરક્ષકમાં જે ગાયોને જે કતલખાને લઈ જાય છે તો એમાં કઈ રીતે આપણે ગાયોને પણ બચાવી શકીએ, બેન દીકરીને બચાવી શકીએ એવી ટ્રેનિંગ અત્યારે આપણે આપી રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળ દક્ષિણ ગુજરાત પ્રાંત અધ્યક્ષ કિશોર જો ડૉક્ટર પ્રવીણભાઈ તોગડિયાને ઘણા વર્ષ પહેલાં જે ધર્મશાળાની જે વાત કરી હતી એ આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદની જીત છે. આવનારા સમયમાં હિન્દુ સમાજની જીત છે અને આપણો નારો હતો काशी मथुरा अयोध्या लगे तीनों एक साथ. तो अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का ये है ही हमारे एजेंडा में ही है कि वो हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा ये हमारा जो संकल्प है वो हम काशी और मथुरा वो भी मुक्त करवाएंगे. दूसरी बात कि देश के अंदर जो अभी जो वर्ग चल रहा है अनेक स्थानों पे लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल में जुड़ रहे हैं. क्यों कि हमारे पास एक योद्धा है, राम मंदिर के मुख्य योद्धा है डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया. उसके वजह से आज देश के अंदर सबको पता चला है कि जो हिंदुत्व का जो काम करेंगे वो एक ही है जो है वो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी. इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश के अंदर ऐसे वर्ग ऐसे जो ओजस्विनी है और राष्ट्रीय महिला परिषद का जो काम है वो कर रहे हैं.
जैसा कि देख रहे हैं प्रवीण तोगड़िया, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी यहाँ से निकलने वाले हैं अभी। वो अभी गाड़ी में बैठ रहे हैं। जैसा कि चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दो, तीन, चार, पाँच, बदल, तीन, चार, पाँच।